हेलो दोस्तों, तो आप कैसे हो? मुझे पता है आप सब बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ 100% मैं बोल सकता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें पहले से नहीं जानते होंगे। हाँ, कुछ कुछ के बारे में आपको पता होगा, लेकिन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा। और ये जो सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, वो एक जगह भी नहीं मिलती, अलग अलग आपको खोजने पड़ते हैं, तब जाके वो मिलता है। लेकिन आपके लिए मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को एक जगह लेकर आया आपको बताने के लिए। देखो, वैसे तो मैं एक्सपेरिमेंट का वीडियो बनाता हूँ, लेकिन पढ़ते पढ़ते मुझे ये चीज़ यहाँ पे मिल गया। ठीक है, मैंने सोचा कि अगर मिल गया तो अपने लोगों को जरूर बताना चाहिए। तो बस मोबाइल निकाला और आ गया आपके सामने। तो आई होप कि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे और इससे नॉलेज जरूर लेंगे, क्योंकि ये नॉलेजेबल है। ठीक है, अगर आप इसे जानोगे तो कहीं ना कहीं आपको जरूर काम देगा। कहीं कोई पूछेगा तो आप बहुत ही आसानी से बता पाओगे। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारी जानकारी आपको देते हैं। तो आज के ज़माने में वैज्ञानिक ने बहुत सारी चीज़ें बनाई। ठीक, तो दोस्तों ये जो सारी यंत्र मैं बताने जा रहा हूँ, ये सारी वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई है और इसके कुछ ना कुछ फायदे जरूर हैं। ठीक है, तभी ये सारी चीज़ें बनाई गई। तो एक एक करके मैं सबका नाम लेता हूँ, उसके बारे में बताता हूँ, आप देखते रहना। ठीक है, आप देखते जाओ और समझते जाओ और सीखते जाओ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले से। तो दोस्तों, जो पहला जो मशीन है, पहला जो उपकरण है, उसका नाम है अल्टीमीटर। और ये जो चीज है वो विमानों की ऊंचाई मापने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट है अमीटर, ये विद्युत धारा मतलब जो बिजली का प्रवाह होता है उसे मापने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट है एनीमोमीटर, ये हवा का वेग, दिशा, दाब मापने में काम आता है। नेक्स्ट है ऑडियोमीटर, ये ध्वनि की तीव्रता मापने में काम आता है। नेक्स्ट है बैरोग्राफ, वायुमंडलीय दाब, जो वायुमंडल के दाब होते हैं उसको लगातार रिकॉर्डिंग करने में ये काम आता है। नेक्स्ट है बैरोमीटर, यह वायुमंडलीय दाब एवं स्थिति को पता लगाता है। नेक्स्ट है बिनोकुलर्स, जिसे दूरबीन भी कहते हैं, ये दूर की वस्तुओं को सामने करके बड़ा दिखाने में काम आता है। नेक्स्ट है बोलोमीटर, यह उष्मा विकिरण मापने में काम आता है। नेक्स्ट है कैलिपर, यह पतले बेलनाकार तार के व्यास मापने में काम आता है। नेक्स्ट है कार्बोरेटर, यह एक आंतरिक दहन इंजन में पेट्रोल के साथ हवा चार्ज करने में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कार्डियोग्राम, ईसीजी भी इसे कहते हैं, यह हृदय की क्रियाविधि जानने में और इसे कार्डियोग्राफ पर रिकॉर्ड करने में काम आता है। नेक्स्ट है कैथेटोमीटर, यह ऊंचाई व स्तर मापने में काम आता है। नेक्स्ट है क्रोनोमीटर, यह समुद्र के ध्रुव के देशांतर निर्धारित करने में काम आता है। नेक्स्ट है सिनेमटोमीटर, यह चित्र को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के काम में आता है। नेक्स्ट है कम्यूटेटर, यह जनरेटर में विद्युत धारा की दिशा को विपरीत करने में काम आता है। नेक्स्ट है क्रिस्टोग्राफ, यह पौधों में वृद्धि को मापने के काम में आता है। नेक्स्ट है क्रायोमीटर, यह अल्प तापमान को मापने में काम आता है। नेक्स्ट है साइक्लोट्रॉन, यह माइक्रोवेव दोलित्र में अवशेषित कणों को त्वरित करने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट है दिलाटोमीटर, इसे प्रसार मापी भी कहते हैं, यह किसी पदार्थ के आयतन में परिवर्तन को मापने में काम आता है। नेक्स्ट है डाटानामोमीटर, डाटानामोमीटर, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमीटर, जिसे विद्युत मापी भी कहते हैं, यह विद्युत परिपथों में अल्प विभवांतर को मापने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्कोप, जिसे विद्युत दर्शी भी कहते हैं, यह विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यह बहुत छोटे कणों को बड़ा करके देखने में काम में आता है, लगभग 20,000 गुना ज्यादा बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है इंडोस्कोप, यह शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण करने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट है फेदोमीटर, यह समुद्र की आंतरिक गहराई को मापने में काम में आता है। दोस्तों, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि देखो ये एक नॉलेजेबल चीज़ है। ठीक है, तो आई होप कि आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन आप ध्यान से सुनो, ये आपके लिए ही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे भी थोड़ा बहुत याद हो जाएगा और आपको भी याद हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये काम ही आएगा जब कोई आपसे कुछ पूछेगा इसके बारे में। ठीक है, तो आप बहुत ही आसानी से बता दोगे। तो ध्यान से बस इसे अभी सुनते रहो। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लक्स मीटर, नेक्स्ट है फ्लक्स मीटर, यह चुंबकीय फ्लक्स के मापने में काम आता है। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर, यह विद्युत धारा को मापने में काम में आता है, और ये चीज़ हमने 10th में भी पढ़ा था। जो 10th में होंगे उन्हें पता होगा, जो 10th से आगे आ गए उन्हें भी पता होगा कि ये चीज़ें ये चीज़ उन्होंने पहले पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि ये 9 में भी है, 10 में भी है, और अभी भी आप सुन रहे हो यहाँ पे। नेक्स्ट है ग्रामोफोन, यह रिकॉर्डिंग ध्वनि को फिर से सुनने या उत्पन्न करने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर, यह द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट है हाइड्रोफोन, यह पानी के अंदर जो ध्वनि होती है उसे मापने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर, यह किसी गैस या वायु में नमी की मात्रा को या नमी मापने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट है हाइग्रोस्कोप, यह वातावरणीय नमी जो होता है, वातावरण में जो नमी होता है उसके परिवर्तन को दिखाने में काम में आता है। नेक्स्ट है हाइप्सोमीटर, यह द्रवों का क्वथनांक ज्ञात करने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट है लैक्टोमीटर, यह दूध की शुद्धता की जांच करने में काम में आता है।
नेक्स्ट है मैक मीटर, यह ध्वनि की वेग से विमान की वेग की तुलना करने में काम में आता है। नेक्स्ट है मैनोमीटर, यह चुंबकीय गति और चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में और वायुमंडलीय दाब नापने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट है माइक्रोमीटर, यह ध्वनि तरंग को विद्युत कंपन में बदलता है। नेक्स्ट है माइक्रोफोन, यह ध्वनि तरंग को विद्युत संकेतों में बदलता है, विद्युत संकेतों, ठीक है, विद्युत संकेतों में बदलता है। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप, यह छोटी वस्तुओं को बड़ा आकृति करके मतलब बड़ा करके दिखाने में काम में आता है, और ये चीज़ हमने पहले भी जाना था, ठीक है। नेक्स्ट है नेफेक्टोमीटर, यह किसी द्रव में इसके कणों द्वारा प्रकाश के फैलने के मापने में काम में आता है। नेक्स्ट है ओडोमीटर, यह वाहन के पहिए से एक उपकरण जोड़ा जाता है जो तय दूरी को मापता है। फिर है ओमीटर, ओम मीटर, ठीक है, यह किसी पदार्थ वस्तु का विद्युत प्रतिरोध मापने में काम में आता है। नेक्स्ट है ऑप्टोमीटर, यह आंख की अपवर्तक शक्ति के टेस्ट परीक्षण में काम में आता है। नेक्स्ट है ऑटोस्कोप, यह कान के पर्दे का दृश्यात्मक परीक्षण के लिए काम में आता है। आई थिंक ये कैमरा होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पेरिस्कोप, यह समुद्र की सतह से ऊपर की वस्तुएं देखने में काम में आता है। नेक्स्ट है फोनोग्राफ, यह ध्वनि का पुनर्उत्पादन करने में काम में आता है। नेक्स्ट है फोटोमीटर, यह दो प्रकाश स्रोतों की प्रकाशीय तीव्रता की तुलना करने में काम में आता है, ठीक है, मतलब उसके बारे में डिफरेंस करने में, ठीक है। उसके बाद है पॉलीग्राफ, यह लाइट डिटेक्टर, झूठ को पकड़ने वाली मशीन। ओह नो, ये तो बहुत ही अच्छा मशीन है पॉलीग्राफ, ठीक है, ये झूठ को पकड़ लेता है। एक बार जरूर ट्राई करूंगा इस मशीन को, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पायरेलियोमीटर, यह सौर रेडिएशन विकिरण को मापने में काम में आता है। नेक्स्ट है पायरोमीटर, यह अत्यधिक उच्च तापमान मापने में काम में आता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वाड्रेंट, यह नेविगेशन और खगोल विज्ञान में ऊंचाई और कोण मापने के लिए काम में आता है। उसके बाद नेक्स्ट है रडार, यह वायु व जहाज़ों की स्थिति, दिशा, दूरी, गति ज्ञात करने में काम में आता है। उसके बाद नेक्स्ट है रेन गैज, यह वर्षा मापने के लिए काम में आता है। उसके बाद नेक्स्ट है रिफ्रैक्टोमीटर, यह द्रवों की लवणता नापने के लिए काम में आता है। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्सटेंट, यह दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी मापने में या बहुत ही दूरी की वस्तुओं की ऊंचाई मापने में काम में आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ, यह भूकंप की तीव्रता और भूकंपन को रिकॉर्ड करने के लिए काम में आता है। तो उसके बाद नेक्स्ट है स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रम विश्लेषण के लिए काम में आता है। फिर स्पीडोमीटर, वाहन की गति नापने का एक यंत्र जो कि बाइक में होता है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है स्फेरोमीटर, यह गोलाकार वस्तुओं का वक्रता मापने के लिए काम में आता है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप, यह दिल, हृदय की आवाज़ सुनने और उसका विश्लेषण करने के लिए काम में आता है। उसके बाद नेक्स्ट है टैकोमीटर, यह गति का निर्धारण करने के लिए काम में आता है। उसके बाद नेक्स्ट है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, यह दिष्ट धारा की मात्रा को मापने के लिए काम में आता है। उसके बाद नेक्स्ट है टेलीमीटर, यह दूर स्थानों पर हो रहे भौतिक परिवर्तन को रिकॉर्ड करने में काम में आता है। जैसे कि अंतरिक्ष में जो भी अंतरिक्ष यान ऊपर जाते हैं उनमें ये जो मीटर होता है, ये जो यंत्र होता है टेलीमीटर, ये लगाया जाता है ताकि दूर से उसकी स्थिति, उसके भौतिक परिवर्तन को मापा जा सके, मतलब रिकॉर्ड किया जा सके, ठीक है, उसके बारे में जाना जा सके। तो इसके बाद नेक्स्ट है टेलीस्कोप, यह दूर की वस्तुओं को बड़ा करके चित्रित करने के लिए काम में आता है। तो अब नेक्स्ट है थर्मोमीटर, यह तापमान मापने के लिए काम में आता है, जिसके बारे में हम सभी लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है थर्मोस्टेट, यह किसी नियत बिंदु पर तापमान को स्वचालित रूप से नियंत्रित करने के लिए काम में आता है। उसके बाद नेक्स्ट है टोनोमीटर, यह ध्वनि का तारकत्व, पिच मापने के लिए काम में आता है। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर, जो कि रोड में लगे हुए रहते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है, पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो इसके बारे में क्या बताना यार, फिर मैं बता देता हूँ, यह वोल्टेज स्तर का बिना आवृत्ति परिवर्तन किए बदलने के लिए काम में आता है। तो इसके बाद नेक्स्ट है वेचुरीमीटर, यह तरल पदार्थ के प्रवाह की दर को मापने के लिए काम में आता है। उसके बाद नेक्स्ट है वर्नियर, यह पैमाने के छोटे उपखंडन मापने के लिए काम में आता है। उसके बाद नेक्स्ट है विस्कोमीटर, यह द्रवों की श्यानता मापने के लिए काम में आता है। उसके बाद नेक्स्ट है वोल्ट मीटर, यह दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव को मापने के लिए काम में आता है, और इसके बारे में हमने सुना भी है, ठीक है, वोल्ट मीटर।
तो इसके बाद नेक्स्ट है वाट मीटर, ये भी हमने सुना है, विद्युत शक्ति मापने के लिए काम में आता है और ये चीज़ हमने 10th में भी पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट है वेव मीटर, यह जो है रेडियो तरंग, उच्च आवृत्ति तरंग की तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए काम में आता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से पता चल गई होगी। तो कोई इतना सारा था इसीलिए मैं तो याद नहीं कर पा रहा था, ठीक है, तो मैंने सारे को मोबाइल में अच्छे से कर लिया। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे सब कुछ अच्छे से बता दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो फिर से मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक को लेकर, कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स को लेकर। तो उससे पहले आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो और आप हमारी वीडियो को बहुत ही अच्छे से देख सको और कुछ नॉलेज ले सको। और वैसे हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार भी होती है, तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में मतलब वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो, ठीक है। तो फिर से मिले किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।